विश्वासी पति पत्नी, ये तीसरा भाग है आज का। और इसके जो किरदार हैं हमारे पास, जो इसके सदस्य हैं, जिस परिवार के ऊपर आज हम बात करेंगे, उस परिवार का नाम है, शुरू कर दिया, हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा बाइबल के कई सारे परिवारों में से यह भी एक ऐसा परिवार है कि ये किसी का आदर्श नहीं है। हनन्याह और सफीरा किसी का आदर्श नहीं, और कोई बनाना भी नहीं चाहेगा। पंद्रह 17 साल पहले की बात है ये बात। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया था ऐसा कह के, जो बात आज मुझे प्रार्थना में, मेरी पर्सनल प्रेयर में याद आई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बात यह है कि मैं एक जबरदस्त तरक्की पाने वाले व्यक्ति से भी सीख सकता हूं, और मैं एक बुरी तरह से डूब जाने वाले व्यक्ति से भी सीख सकता हूं। मैं उससे भी सीख सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने सिखाई थी ये वाली बात मेरे लिए। 15-17 साल पहले परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हें दोनों से सीखना चाहिए। उससे भी सीख लेना चाहिए, अपने जीवन में खूब तरक्की पाता जा रहा है, उससे भी सीख लेना चाहिए, अपने जीवन में खूब डूबता जा रहा है। मेरा सवाल यह था कि कैसे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया ये वाली बात कि तुम, जो आदमी तरक्की पाता जा रहा है, उसके सही सिद्धांतिक तरीके को देख करके तुम सीख सकते हो कि कैसे करना चाहिए, और जो डूबता जा रहा है उसके कदमों को भी देख करके तुम सीख सकते हो कि मुझे कैसे नहीं चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए तरक्की पाने के लिए, और डूब जाने के लिए कैसे नहीं करना चाहिए। इसको देखते हुए हारे हुए लोगों से भी सीखा जा सकता है, और जीते हुए से भी सीखा जा सकता है, बशर्ते एक कि आपके मन में, आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि सीखे कैसे, सीखे कैसे। अगर सीखने का मन होगा तो डेफिनेटली परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा हारने वालों से भी कि ये हार क्यों गए, और जीतने वालों से भी सिखा देगा कि ये जीता कैसे है, कैसे विजयी हुआ है। ठीक, जकरिया और एलीशिबा, ये हमारे लिए एक जीवित एग्जाम्पल है, आदर्श है हमारे, है ना। जकरिया और एलीशिबा, और फिर उसके बाद कौन था, अक्विला और प्रिस्किला। ये भी बनना चाहेंगे आप लोग, लेकिन अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप लाइफ में कहेंगे प्रभु मुझे हनन्याह और सफीरा जैसा मत बनने देना। ये मत बोलना कि मत बनाना, वो नहीं बनाता किसी को ऐसा। गलत प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा मत बनाना, वो क्यों बनाएगा। आदमी खुद चुनाव करता कि बनना कैसा है। आप उससे कह सकते हैं कि प्रभु मेरी मदद करना, सहायता करना कि मैं हनन्याह और सफीरा के जैसा कभी ना बनूं। आप प्रयास करेंगे, वो आपके प्रयासों को सफलता देगा और आपको बढ़ाएगा, ऐसे जगह से निकाल के ले जाएगा जहां पे आपके हनन्याह और सफीरा बनने के चांसेस हैं, वहां से आपको ट्रांसफर कर देगा। He will replace your place। वो आपकी जगह को बदल देगा कि आप हनन्याह और सफीरा ना बने। ये ऐसा किरदार है बाइबल में, ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा परिवार है, इसके जैसा कोई नहीं बनना चाहेगा। परिवार, विश्वासी पति पत्नी, विश्वासी थे ये विश्वासी थे, दे वर बिलीवर। ये विश्वास रखते थे प्रभु यीशु मसीह पर, ये नॉन बिलीवर नहीं थे। अभी तक आपको जो बातें बताई जा रही है, बिलीवर्स के बारे में बताई जा रही है, मसीहों के बारे में बताई जा रही है, क्रिश्चियन फैमिलीज के बारे में बताया जा रहा है। ये भी एक क्रिश्चियन फैमिली है। अब बारीकी से आप ऑब्जर्व करना अपनी अपनी फैमिली में, अपने अपने पत्नी और बच्चों के बीच में, कि क्या हमारे घर में कहीं ना कहीं कोई हनन्याह और सफीरा तो नहीं है। पूरी तरह नहीं रहते, कभी कभी परछाई, जैसे वो परसों कुछ एक और हमसे रहती, कभी कभी यूं निकल जाती काली परछाई, है ना। हो सकता है कि वो काली परछाई वहां पे रहती नहीं है परमानेंट, लेकिन कभी कभी तो आती है, विजिट कर ले। चेकआउट करना, आप अपने आप को चेक करना कि ऐसा है या नहीं। नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो,
और ये प्रार्थना और प्रयास किया जाए कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो हनन्याह और सफीरा हमारे घर में जन्म ले ले। कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। क्रिश्चियन थे ये दोनों, दे वर बिलीवर एज लाइक यू एंड मी, आपके और मेरे समान विश्वासी। जैसे आपको कहते हैं ना, कहते हैं हम विश्वासी हैं, ये भी विश्वासी थे, लेकिन हर विश्वासी का अपना अपना अलग अलग लाइफ स्टाइल है। क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल हर विश्वासी का, हर परिवार का अपना अपना अलग अलग है। हमारे घर के अलग फर्क तौर तरीके हैं, आपके घर के अलग हैं। आप भी विश्वासी हैं, हम भी विश्वासी हैं। प्रेरितों के काम की किताब 5वां अध्याय 1 पद से 11 पद तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 1 to 11। हनन्याह और सफीरा, माइंड में रखना, आप ये दोनों पति पत्नी आज तक किसी के आदर्श नहीं बने। कोई नहीं चाहता कि इनके जैसे बन जाए। हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों के काम की किताब 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार के बाद नए नियम में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित, बुक ऑफ एक्ट्स। प्रेरितों के काम की किताब, इसे कुछ लोग बुक ऑफ होली स्पिरिट भी कहते हैं, पवित्र आत्मा की किताब। इसमें प्रेरितों का कोई काम नहीं है, इसमें काम वास्तव में पवित्र आत्मा का ही है, सारा का सारा काम, है ना। एक्ट का मतलब होता है काम, एक्टिवेशन, एक्टिविटी, किस प्रकार की एक्टिविटीज उन्होंने की प्रेरितों ने। प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट, एक्स, आप एक्स मत पढ़ने बोलने लगना आपको प्रेरित बोलते बोलते, क्योंकि लोगों को जब ना प्रॉफिट है और ये क्या कहते हैं उसको, अपोस्टल है, तो आप ये मत सुनना कि एक्ट की बाइबल की कोई उपाधि होगी तो आपको एक्ट्स कहने लगे हम लोग। बिल्कुल नहीं बोल रहा, धोखा मत खाना। एक्ट का मतलब होता है काम, एक्टिविटीज। बुक ऑफ एक्ट मतलब प्रेरितों के काम। तो लिखा है 5 अध्याय के पहले पद से 11 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। बहुत ही दिलचस्प और जिंदगी को एक नया आयाम देने वाली कहानी है ये। हनन्याह और सफीरा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेच दी, लैंड अपना उन्हें सेल कर दिया और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ऐसा पति पत्नी कभी नहीं बनना चाहिए कि एक दूसरे के पाप के काम पे पर्दा डालते रहे, परमेश्वर के खिलाफ चलने में भी साथ देते रहे पति पत्नी एक दूसरे को। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। क्या बात है, मतलब हमने लोगों को तो छोड़ा ही नहीं झूठ बोलने में, हमने पवित्र आत्मा को भी नहीं छोड़ा। जबकि पवित्र आत्मा को कोई ठग नहीं सकता, ना पवित्र आत्मा से कोई झूठ बोल सकता, लेकिन फिर भी प्रयास तो देखो साहब, आदमी की हिम्मत तो देखो, हिम्मत देखो। और अफसोस की बात यह है कि पति पत्नी दोनों परमेश्वर को ठगने में, झूठ बोलने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। Which kind of Christian family is this? किस प्रकार का मसीह परिवार है ये? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इतनी हिम्मत, इतना एनकरेजमेंट, इतना करेज, इतनी दिलेरी तू लाया कहां से? तू लाया कहां से इतनी हिम्मत कि तू परमेश्वर को भी चकमा दे सकता है? कैसे तुझे ये बात समझ में आई कि आई कैन हैंडल गॉड, मैं परमेश्वर को हैंडल कर सकता हूं और अपने अंदर के छल को भी हैंडल कर सकता हूं। आई कैन ट्रीट बोथ ऑफ देम। क्या बात है, आज सीख के जाओ साहब आप लोग, मैं तो सीख रहा हूं कई हफ्ते से। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। परमेश्वर ने छीना नहीं,
और ना छीनता है, और गॉड आपको डरा करके, भयातुर करके आपसे कुछ ले भी नहीं सकता है, लेना नहीं चाहता वो डरा के आपको, आतंकित आपके घर का माहौल बना करके, नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं दोगे तुम मुझे, देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ऐसा गॉड कभी नहीं करेगा, क्योंकि गॉड डरावना नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर डरावना नहीं है? बहुत कम लोग जानते हैं, सबको पता होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है? ज्यादा लोग जानते हैं। बहुत अच्छा है। परमेश्वर के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव आपको पता होने चाहिए। जब कोई किसी के साथ रहता है तो उस आदमी के बोली भाषा, व्यवहार, तौर तरीके को पहचानने लगता है, भापने लगता है। आपको भी परमेश्वर की बातें भाप जाना चाहिए। जब परमेश्वर के लोग बताते हैं, मैं जब यहाँ से प्रीच करता हूँ तो आपको भापना चाहिए कि ये बात सही है, बाइबल से मिलान कर रही है या नहीं कर रही है। याद रखना कि गॉड भयातुर नहीं करता किसी को। मैं मिला हूं ऐसे परिवारों से जिनके घर का माहौल आतंकित बना रखा है परमेश्वर के लोगों ने। डर डालकर राज्य करना, if you don't do it, God will punish you. If you don't do it, God will perish you. नष्ट कर देगा परमेश्वर तुम्हें। पतरस ने हनन्याह और सफीरा को कुछ नहीं कहा, डराया नहीं। सीधी बात की कि पतरस ने बोला हनन्याह को, तू इतनी हिम्मत कहां से लाया? वो उसको इसलिए कह रहा था क्योंकि हनन्याह भी विश्वासी था, बिलीवर था, तभी तो वो कलीसिया में था, और तभी तो वो कुछ लेकर के आया है। जो कोई कुछ नहीं लाता है, इट मीन्स ही इज नॉट बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। जहां तेरा विश्वास होगा वहीं तेरा मन होगा, जहां तेरा मन होगा वहां तेरा। तो इसका मतलब इसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पे, हनन्याह का और सफीरा का, उसकी वाइफ का भी। लिखा है कि पांचवें पद में, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा कभी भी नहीं किया कलीसिया में। अच्छा है, उस दिन तो एक ही मरा था, उस दिन एक ही मरा था। अब की कलीसिया में कितने जाएंगे पता नहीं। अच्छा है, परमेश्वर ने दोबारा इस बात को रिपीट नहीं किया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर काट दिया। लगभग 3 घंटे के बाद बात का पता होता कुछ लोगों को, फिर भी पूछते हैं वो क्या हुआ, क्या बात है। विश्वासी है ये। कोई बात आपने मुझे बता दी, मैं जानता हूं इस बात को, और फिर किसी से बात हुई तो और क्या बात क्या, कल ही तो बताया मैंने तुम्हें सब कुछ। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ये ना जान करके कि मेरा आदमी मर गया है, उसको इस बात की खबर नहीं थी कि वो मर गया है, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में बेची थी। लिखा, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका क्यों किया? दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं, और वैसे कुछ बातों में अड़ जाते हैं, कुछ अपनी बात मनमानी हो तो, अपनी कोई बात हो तो फिर एक दूसरे थोड़ा सा घर में कहासुनी हो जाती है। लेकिन कुछ बातों में अगर दोनों को फायदा नजर आता है तो दोनों एक हो जाते हैं, चाहे पाप ही क्यों ना छिपाना पड़ जाए, फिर चाहे परमेश्वर से आज्ञा उल्लंघन ही क्यों ना छिपाना पड़े, फिर दोनों में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने ये भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में बेची थी। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार यहीं पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन सब बातों के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये घटना हमारी कलीसिया में घट जाती तब आपके और मेरे ऊपर भय छा जाता। अगर मान लो ये घटना आपके और हमारी कलीसिया में नहीं घटी, इसको हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, क्या किसी के ऊपर भय आया? किसी पर आया भय? नहीं आया। इसका मतलब आप परमेश्वर के बिलीवर भी हो सकते।
धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करता है। यीशु मसीह ने कही ना ये वाली बात, कितने जानते हैं? देख के तो सभी विश्वास करते हैं। मान लीजिए अगर हमारी कलीसिया में आज ये घटना घट जाती तब आप और मैं कहते हो गॉड इज वर्किंग हियर। अगर गॉड ऐसा नहीं करा तो इट मींस ही इज नॉट वर्किंग हियर। वो साइलेंट बैठ करके सब कुछ देख रहा है और आप में सोच रहे हैं कि हमारे जैसा इंसान है। तो बस भजन संहिता में ऐसा लिखा है। ये घटना घट गई, लिखा, सब पर बड़ा भय छा गया। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की घटना हमारे घरों में, हमारे जीवन में नहीं घटेगी तो क्या हम सीधी उंगली से घी निकलने नहीं देंगे? क्या हम नहीं करने देंगे ऐसा कि नहीं प्रभु हम सीधाई से घी निकलने देंगे, आपको हमारे लिए उंगली टेढ़ी करने की जरूरत? ध्यान से सीखो आप इसको। लोगों पर भय आ गया, उन लोगों का जिनको पनिशमेंट मिली, जिनको दंड मिला परमेश्वर से झूठ बोलने का। ये वो लोग थे उन दिनों में ऐसा किया करते थे। कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेची, जमीन बेच करके उसका कुछ हिस्सा प्रेरितों के पास लाके रखते थे, कुछ हिस्सा प्रेरितों को दे दिया करते थे उसका जो ठहराया हुआ था, और उसमें वो हिस्सा सेवा में लगाया जाता, काम में लगाया जाता था। तो हुआ क्या, हनन्याह और सफीरा से पहले एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसकी बड़ी तारीफ हुई कलीसिया में। हनन्याह और सफीरा ने भी कुछ भूमि बेची, उन्होंने कुछ भूमि का कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा ले जाकर के कलीसिया में दिया ताकि हमारी भी शाबाशी हो, हमारी भी वाहवाही हो। और पतरस जो कि परमेश्वर की आत्मा से भरपूर था, उसने हनन्याह से कहा कि हनन्याह तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आप और मैं ये नहीं कह सकते कि दोनों पति पत्नी को पता नहीं था। अगर पता नहीं होता तो पतरस को होली स्पिरिट बता देता कि इसकी वाइफ को कुछ नहीं पता, इसका दोष नहीं है बेचारी का। कितने लोग बिलीव करते इस बात का? मानते ना? अब पत्नी भी इसलिए मर गई क्योंकि उसको पता था कि क्या खुराफात हमारे घर में पल रही थी और मैं उसमें इन्वॉल्व थी। विच काइंड ऑफ क्रिश्चियन फैमिली, किस प्रकार का मसीह परिवार था ये? पीछे चला जाए कोई, अभी वहीं जाते इनको थोड़ा सा समझा दो, ये पीछे की तरफ यहाँ काम चल रहा होगा पीछे। समझ आप मेरी बात को? अगर उसकी पत्नी का दोष नहीं होता तो मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मरती नहीं साफिर। वो मरी इसलिए क्योंकि अपने पति के पूरे पाप में सहभागी थी। क्योंकि पतरस यहां पे इस बात को कह के इस बात का खुलासा करता कि तुम दोनों ने एक कर लिया क्या? क्या तुम दोनों ही एक हो गए परमेश्वर को ठगने में, परमेश्वर को झूठ बोलने में? ये दोनों पति पत्नी किसी के आदर्श नियम ना कोई चाहेगा कि इस प्रकार का आदर्श हमारा बन जाए, हम इनको फॉलो करें। कोई नहीं करना चाहेगा इनको फॉलो, कोई इनके जैसा करना नहीं चाहेगा। 5 अध्याय का 3रा पद क्या लिखा है? 5:3 में लिखा है कि पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्यों किया तूने ऐसा? पतरस कह रहा उसको। कलीसिया का सदस्य था हनन्याह, और पतरस नहीं चाहता था कि कलीसिया का कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पतरस की शिक्षा ये थी, पतरस ये सिखाना चाहता था, पतरस ये बात बताना चाहता था। पतरस चाहता था कि लोग पवित्र आत्मा से सच बोले, पवित्र आत्मा से सच बोले। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब आप किसी विश्वासी से बात करते हैं, अगर आपको इस बात का जरा भी पता है कि आप में पवित्र आत्मा रहता है, तो याद रखना जिस विश्वासी से आप बात कर रहे हैं वो उसमें भी रहता है। धोखा मत खाना कि बस मुझ में ही रहता, दूसरे वाले में नहीं रहता। हो सकता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा हल्ला ज्यादा मचाता है, इस आदमी के अंदर नहीं मचाता, लेकिन रहता तो वहां भी है। आपके अंदर होली स्पिरिट ज्यादा इंस्पायरेशन देता है, आप ज्यादा उछल कूद करते हैं, ये वाला व्यक्ति नहीं करता। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर नहीं है? क्या सोचते हैं आप, है कि नहीं है? तो जब भी आप किसी भी बिलीवर से बात कर रहे हो, याद रखिएगा होली स्पिरिट को तो झूठ नहीं बोल रहे कहीं। ये शिक्षा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी, हम पवित्र आत्मा की भी मदद कर सके कि ये हमें बदल दे।
3 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, प्रेरितों के हाथों से झूठ बोले। 9 पद में क्या लिखा है इसके, 5 अध्याय के 9 पद में पतरस ने फिर उसकी पत्नी से कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? ये कैसे हो गया? पति पत्नी जब परमेश्वर पति पत्नी को जोड़ता है तो पहला पतरस 3 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा है कि तुम दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस हो। बेहतरीन बात, मजेदार बात, तुम दोनों पति पत्नी जीवन के वरदान के संगी वारिस हो। अगर तुम्हारी संगति मौत पैदा करे तो ना मिलना ही भला था। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के लिए जीवनदायक होना चाहिए था, ये तो मौत पैदा कर रहे दोनों एक दूसरे के लिए। क्या बात है, दोनों ने एक दूसरे के झूठ में एक दूसरे का साथ दिया और दोनों ही फिनिश। पति पत्नी दोनों को कहता है पतरस कि ये दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस, एक दूसरे के लिए लाइफ पैदा करेंगे। पत्नी पति के जीवन में शांति ले आएगी, आनंद ले आएगी, तसल्ली ले आएगी, उन्नति ले आएगी। पति पत्नी के जीवन में शांति ले आएगा, उन्नति ले आएगा, तसल्ली ले आएगा, सफलता ले आएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मौत पैदा कर रहे हैं, केवल थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, थोड़े से धन के लिए झूठ बोल रहे परमेश्वर की आत्मा से। जबकि पतरस ने बोला वो था तो तेरा ही तो था, हम कोई छीन थोड़ा रहे थे। पतरस कह रहा उससे, हम तुझे थोड़े छीन रहे थे, ये तो तुझे खुद उचक उठी कि कलीसिया में मेरी महिमा होना चाहिए और मैं थोड़ा सा पैसा, पूरा नहीं, जो हिस्सा बनता परमेश्वर का पूरा नहीं, थोड़ा सा ले जाकर के पतरस के पैर के पास रख करके वाहवाही पाऊं कि हम भी कलीसिया में कुछ करते हैं जी। वो थोड़ा सा लेकर के फंस गया। पतरस कह रहा झूठ क्यों बोल रहा? कहा जाता है ऐसा कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। इस बात का सही पता लगाने के लिए कोई व्यक्ति है ऐसा जो करना चाहिए कि ऐसा ही होता है? है कोई दिलेर? साइनाइड को जीभ पे रखने से व्यक्ति मर जाता है, पता नहीं, हमें नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं। कोई करके दिखाना चाहेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है। अगर हनन्याह और सफीरा जैसी हरकत से लोग मरते हैं तो हमें यह हरकत करने की जरूरत नहीं है कि पता लगाएं कि ऐसा ही होता है कि नहीं। ये इस बात का उदाहरण बन जाए हमारे लिए, ये आपके मेरे परिवार के लिए ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि अगर मेरी पत्नी या मेरा पति उकसाता है हमें किसी ऐसी बात के लिए जो परमेश्वर को शोभा नहीं देती, तो पत्नी को पति का विरोध करना चाहिए। खबरदार, ऐसा कैसे बोल रहे हो जी आप? हम परमेश्वर से ये चीज कैसे बचा के रख सकते हैं? या हम परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर से ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? या पत्नी पति को कहे छोड़ो, उनको क्या पता? क्या उनको नहीं पता, लेकिन जिसकी वो बात करता उसको तो पता है। जिसके बारे में वो वहां खड़ा होकर बोलेगा वो सब जानता है। चलो इसको तो हमने चकमा दे दिया, उसे कैसे चकमे में लेंगे जो सारी दुनिया को चकमे में रखता है? बहुत ही बेहतरीन शिक्षा है ये, बहुत ही बढ़िया। पहला पतरस 3 अध्याय 7 पद के मुताबिक परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा कि मैं मेरी पत्नी के लिए जीवन पैदा करूं, मैं तो उसकी हड्डियों के सूखने का कारण बन गया। परमेश्वर ने मेरी पत्नी को मेरे साथ इसलिए जोड़ा कि वो मेरे जीवन में तरावट ले आए, वो तो मेरे जीवन को निराशा हताशा में डुबाने का कारण बन गई। तो फिर कभी ना कभी ऐसी शादियों के ऊपर आदमी यही कहता रो पीट के, यार ये शादी ना ही होती तो अच्छा था। समझ आ? कहता आदमी ऐसा, मेरे सामने सैकड़ों लोग आकर के इस बात की बात करते हैं, अपनी शादियों को कोसते हैं, क्या ना हुआ होता ना इसके साथ मेरा एक जोड़ ना बैठता तो सही था। अब बोलने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सोचो आप, पतरस कहता है कि वे जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं, जीवन के एक साथी, जीवन के साथी एक दूसरे के लिए मौत पैदा कर दी सामने दोनों ने। मान लो, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको,
मेरी पत्नी अगर मान लीजिए किसी प्रकार से मैं परमेश्वर का कुछ हिस्सा, कोई भाग जो मुझे अपने घर में से निकाल देना चाहिए, चाहे उनके पैसा है, कपड़ा है, सोना चांदी, जेवर हीरा जवाहरात, कुछ भी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अगर वो भाग परमेश्वर का है और मेरी पत्नी को पता है कि हमें अपने घर से कायदे से, ईमानदारी से 15% निकालना चाहिए, और मैं कह रहा हूं अपनी पत्नी को चलो एक दिमाग में ना 8% बंद कर देना, वो आज जाके हम आपको दे देंगे, मेरी पत्नी को बोलना चाहिए 8% काहे के लिए, चर्च के लिए? नहीं 8 नहीं बनता संजीव, वो तो 15 बनता है, ज्यादा ना बोला करो तुम। क्या नहीं ज्यादा नहीं बोल रही, मैं तो कम ही बोल रही हूँ, फिर भी वो 15% करा तो 30 कह देता, तो क्या हमें करना नहीं पड़ता? मेरी पत्नी को मुझे ऐसे समझाना चाहिए, उल्टा ये करिए कि 8 का भी क्या करोगे, 5 ही ठीक है। अब दोनों एक हो गए हम गॉड को लूटने में, और स्टिल वी आर ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड इन द साइट ऑफ पीपल। लोगों की नजर में हम आज भी एक आदरणीय सेवक है। बड़ा अच्छा बेचारा बोला, बहुत अच्छा बोलता है ये। याद रखना मेरी बात को, परमेश्वर देख रहा है। आप ये मत सोचना, या मैं ये ना सोचूं कि हमें कोई भी देख रहा है। आप ये मत सोचना कभी यार किसी को क्या पता दिमाग में क्या है, गॉड को तो खास करके नहीं पता, परमेश्वर को नहीं पता। जब ऐसी स्थिति आएगी तब आपको लगेगा अब लगा पता परमेश्वर को सही, लेकिन इस बात को जानने के लिए आप ही नहीं रहे। जब आदमी नहीं रहेगा इस बात को, सच्चाई को जानने के लिए, फिर फायदा क्या? बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालिए आप उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद से 21 पद तक, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 7 to 21। यहां पे एक ऐसी बात है कि आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बना करके उसको अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक बहुत बढ़िया बगीचा तैयार किया, और बगीचा तैयार करके परमेश्वर ने आदम को वहां पे रखा और उससे कहा कि इस बगीचे की बागवानी करना, देखभाल करना, रखवाली करना, रक्षा सुरक्षा करना, और उसके फल खाया करना, आनंद से रहना मेरे साथ। सारे जीव जंतुओं के, जानवरों के नाम उसने रखे, लेकिन आदम के साथ ऐसा लिखा है कि मेल खाता हुआ कोई नहीं था। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और उसकी एक पसली निकाल के एक पत्नी बना के उसके पास लाया, और उससे पूछा कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। बगीचे में रखते समय परमेश्वर ने आदम से ये वाली बात कही थी कि तू इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना जो इसके बीचों बीच लगा है इसका, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन मर जाएगा। आदम को इस बात का पता था। बाद में हव्वा बनाई गई, हव्वा बाद में बनी, आदम को इस बात का पता था। पत्नी बाद में बनी, पहले इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, शादी बाद में, पत्नी बाद में आई। जब पत्नी बाद में आई तो पत्नी को पता नहीं था इस बात का, लेकिन आदम को तो पता था। हमारे घर में बच्चे बाद में पैदा हुए, हमारी शादी पहले हुई। हमने घर के नियम कायदे कानून दोनों पति पत्नी ने पहले से बना लिए थे, अपने बच्चों के सपने अपने मन में पहले संजो लिए थे। हम ये सिखाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसे उनकी देखभाल करेंगे। ये तो बाद में आए। मान लो कि ये वैसा का वैसा नहीं होने देते या करते तो प्लान सफल हो जाता? कभी नहीं होता। अगर ये नहीं करने देते तो हम करवाते, क्योंकि हम इनसे पहले हैं। पहले प्लान हमने बनाया घर के अंदर, बच्चों को कैसे पालन पोषण करना, कैसे परवरिश देनी, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे उनके साथ, ठीक है। आगे बच्चे एक एक करके दो, वैसे ही किया। आदम को पहले समझा दिया गया था कि ऐसा ऐसा मत करना। उसकी पत्नी बाद में आई, बाद में पैदा हुई, बाद में बनाया गया उसे, लेकिन उसकी पत्नी ने जो बाद में आई उसने उसको बहका दिया। इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल हम खा सकते हैं। उसने सांप को यह उत्तर दिया, उसने खुद भी तोड़ा, खाया और अपने पति को भी खिलाया, और उसके पति ने एक बार भी उसको यह नहीं बोला कि तू ऐसा कैसे कर सकती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मर्द होने का, घर में रुतबेदार आदमी होने का खिताब इसी को चाहिए, आदम को। लेकिन इसकी पत्नी ने जब इसको भी लपेटे में ले लिया, हनन्या ने सफीरा को, सफीरा ने हनन्या को, पता नहीं किसने किसको लपेटे में लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के लपेटे में थे। दोनों ने ऐसी एकता कर ली, ऐसी गैदरिंग बना ली, ऐसी टीम बना ली कि बस आज पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और पतरस चारों को धराशायी कर देंगे। आज चारों को चकमा देंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तो छोड़ो, जिनका नुमाइंदा था पतरस, उसी को नहीं ठग पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तो छोड़ो, ये तो पतरस को ही नहीं ठग पाए, क्योंकि पतरस ने इनको, इनके चाल को, इनके हाव भाव को देख करके बोला कि तुम्हारे मन में ये, मैं तुम ऐसे, तुमने इतनी हिम्मत जुटाई कैसे? यू आर ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन माय डियर ब्रदर, हाउ डू यू कैन चीट पीपल? तुम तो नया जन्म पाए हो विश्वास, तुम कैसे ठग सकते हो? ये प्राउड है विश्वासियों को, यू आर ए बोर्न अगेन पीपल, आई एम बोर्न अगेन क्रिश्चियन। इसके बावजूद भी ये हनन्याह और सफीरा ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले रखा था, ये कलीसिया के सदस्य थे। नया जन्म पाने के बावजूद भी इन्होंने चीट किया गॉड को। चीट करने वाला होता धोखा देना, उठाई हुई भेंट के मामले में जो कुछ इन्होंने अपने मन में ठहराया होगा कि हम परमेश्वर को ये देंगे, दे दिया, लेकिन उसको खाने के लिए बचे नहीं दोनों। मेरी सास कहा करती थी, मेरी वाइफ की माँ, हमारी मामा कहा करती थी कि ज्यादा खाने वाला ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता दुनिया में, ज्यादा खाने वाला ज्यादा दिन नहीं रहता। हनन्याह और सफीरा की उसका एक उदाहरण है साहब। हनन्याह और सफीरा की उसका एक उदाहरण है। इनको भी ज्यादा चाहिए था, लेकिन अपने को, जिसको, जिस धन को झूठ और कपट से बचा लिया, वही उसी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। बहुत ही अफसोस की बात थी दोनों पति पत्नी के लिए, तो विश्वासी थे। अब आपके घर में अगर 3 विश्वासी हैं, आप दोनों पति पत्नी विश्वासी हैं, तो आप चौकसी करना अपने कदमों के साथ साथ अपने पति के कदमों की, अपनी पत्नी के कदमों की। कहीं आज्ञा का उल्लंघन करने में, घर के अंदर परमेश्वर का विरोध पनपने में मेरी पत्नी का हाथ तो नहीं है कि जरा सा बच्चों को बोलो चर्च आया करो, चलने पर माए का मार, कोई बात नहीं, आज छुट्टी रहने दो ना। पति पत्नी को बोले तू भी उठा, तू भी निकल चर्च मेरे साथ, रेस्ट करोगे घर में, तुमने रेस्ट कर करके घर को अरेस्ट करवा रखा है। इस प्रकार की विजडम, इस प्रकार की बुद्धि पति और पत्नी के अंदर होना चाहिए। पति गलत करे तो पत्नी को पति का विरोध करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हो जी आप। पत्नी कहे तो पति को बोलना चाहिए कि नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस गॉड का आदर करना चाहिए जिसकी वजह से ये सारा तामझाम हमारे पास है। हनन्याह शायद पति को, पत्नी को नहीं समझा पाया। सफीरा शायद पति को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई कि नहीं नहीं, हम सारा दे देते प्रभु का जो है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, भंडारी हम प्रभु के जग में। हम भंडारी हैं प्रभु के घर के, जिसका उसी को लौटा दो, इसका उसको, उसको उसको देने से कोई फायदा नहीं होगा। भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही परमानेंट है वाली बात के, यही लेना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, जो उपकार परमेश्वर ने तेरे लिए किए हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं हमसे, जाके दे के आओ। उपकार की भेंटे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जमीन बिक गई, राजी खुशी बिक गई, सब कुछ सही हो गया, मामला क्लियर हो गया, सारे पैसे हाथ में आ गए, ये आपका। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बेटे की शादी हुई, बहुत अच्छे से हुआ प्रभु, सब कुछ सारा काम आपने सही सही से किया, ये आपका। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा घर बन के बिल्कुल तैयार हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, आपने सब कुछ अच्छा किया प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। ये उसके बदले में उपकार की भेंट का एक हिस्सा ये आपका। ये नहीं हो रहा, बस हनन्याह तो करना नहीं चाह रहा, सफीरा भी इसको साथ दिए। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने आदम को बनाया भूमि की मिट्टी से, उसको अदन की वाटिका में रखा, और रखते समय परमेश्वर ने उसको कहा था कि आदम ऐसा ऐसा मत करना। उसकी पत्नी को बाद में बनाया, उसकी पत्नी को बनाया परमेश्वर ने, गहरी नींद में आदम को डालने के बाद उसकी पसली निकाली, एक स्त्री बनाई, स्त्री बना करके उसके पास लाया। उसकी औरत जब ये सारी एक्टिविटीज कर रही थी, आदम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपके घरों में, हमारे घरों में ऐसा ही होता है क्या? जब पति गड़बड़ करे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, पत्नी उसका साथ देती है क्या? अगर साथ देती है तो मेरी बात जान लीजिए कि विनाश घर के मेन डोर पे खड़ा है, बस दूर नहीं है। अगर पत्नी परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की सलाह अपने पति को देती है
और पति उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो याद रखिए कि तबाही और बर्बादी बस किसी भी क्षण आपके बेडरूम में पहुंच सकती है। मैंने नहीं कही ये वाली बात, परमेश्वर का वचन बता रहा है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद से 21 पद तक में यही कहानी है। उत्पत्ति 16 अध्याय के 1 पद से लेकर के 4 पद में भी ये कहानी है, बूढ़े अब्राहम और सारा की। परमेश्वर से प्रॉमिस पाया हुआ व्यक्ति, पुरुष, उसको परमेश्वर ने घर से बाहर निकाला जब वो बिल्कुल निराश था कि बच्चे ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जिंदगी में जाएंगे कहां। परमेश्वर ने बोला कि बाहर निकल गया अब्राहम और आकाश के तारों को देख, ऐसा ही होगा तेरा वंश। बालू के किरणों को देख, मिट्टी के कण गिर सकता है कि नहीं, कि ऐसे ही होगा तेरा वंश। यहोवा की बात में विश्वास नहीं किया, उसकी पत्नी ने उसको उकसाया कि हाजिरा से शादी कर ले, मुझसे तो बच्चे नहीं हो रहे, हो सकता हाजिरा से ही हो जाए। और कॉल पाया हुआ व्यक्ति, प्रॉमिस पाया हुआ व्यक्ति, मेल, पुरुष, कबीले का सरदार पत्नी के झांसे में आ गया और ऐसी तकलीफ खड़ी कर दिया, आज पूरा इजराइल इससे जूझ रहा है। क्या वो कह नहीं सकता, पत्नी का विरोध ही नहीं कर पाया। अब्राहम का रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा बूढ़ा दादा है वो, लेकिन दादा की बात को आप गलत नहीं बता सकते, तो यू आर ए नॉट गुड बिलीवर। आपको अपनी पत्नी का विरोध नहीं करना अगर वो गलत काम कर रही है। आपको अपने मसीह पति का विरोध करना नहीं है जो गलत काम कर रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप नहीं करते, आप तो पत्नी से ज्यादा करते। ये नाराज ना हो, चाहे पैर दबा, चाय पियो, मैं नहीं पिया, थोड़ी देर के बाद फिर कॉफी लिया, बैठ जाओगे चुपचाप, अच्छा, ताकि शांत का दर्शन डाल दिया। अब्राहम को देखो, उसको अपनी पत्नी का विरोध करना चाहिए था, सामना करना चाहिए था कि गॉड ने मुझे प्रॉमिस दिया है, वो डेफिनेटली मुझे एक बेटा देगा, तुझसे देगा सारा। हाजिरा का झमेला खड़ा मत कर। पत्नी के बहकावे में आ गया, तबाही पैदा हुई। इश्माइल, आज सारा इजराइल उससे जूझ रहा है। ऐसी कील ठोक के बुढ़ा हमारी छाती में चला गया जो आज तक चुभ रही है। एक गलत स्टेप, एक गलत कदम अब्राहम का इश्माइल को छोड़ गया, इश्माइल को छोड़ गया इजराइलियों की सरदर्दी के लिए। करना चाहेंगे आप ऐसा कोई? केयरफुल हो जाओ और आज की बात को कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना अपनी फैमिली में इस बात को। अगर आप अपने घर के लोगों का विरोध नहीं कर सकते मसीह की शान बढ़ाने के लिए, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आप बाहर कितना भी हल्ला मचा लो, आप रिस्पेक्टेड व्यक्ति नहीं है परमेश्वर की नजर में। जो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है कि जो अपने घर की व्यवस्था नहीं कर सकता, जो घर को व्यवस्थित नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला सकता, वो परमेश्वर के राज्य की, उसकी कलीसिया की व्यवस्था नहीं कर सकता। एक असफल सेवक के अंदर सबसे बड़ा गुण है ये, जिसकी अपनी खुद की फैमिली तबाह हो गई, वो कभी भी एक अच्छा सेवक साबित नहीं हो सकता परमेश्वर की नजर में, चाहे आपको दुनिया जानती हो। आपका डंका बज रहा बाहर, लेकिन घर में, मेरी माँ कहती है बाहर मियां सूबेदार, घर में बीबी झोंके बाहर। बाहर तो बड़ी तावाई हमारी वाहवाही हो रही है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक अब्राहम का उदाहरण आपने देख लिया। आप अब्राहम की आशीष तो पाना चाहेंगे, लेकिन आप अब्राहम के इस प्रकार के गलत डिसीजन नहीं पाना चाहेंगे कि ऐसे भी कर लूंगे, कभी नहीं चाहेंगे आप। जब कभी बोलो ना कि प्रभु मुझे अब्राहम के जैसा बना, थोड़ा इस बात पे ध्यान दे देना, सारे के साथ पूरा ही अब्राहम ना बन जाएगा। अगर कभी आपको किसी के जैसा बनने की ख्वाहिश जागे तो बोलना, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना ले। आमीन। किसी बाजी प्रचारक की मुंह मत करना, ना एलिया की, ना एलीशा की, ये सब के अंदर कमियां रही। यीशु मसीह परफेक्ट था। और हनन्याह और सफीरा की तो फोटो बना के घर में लटका लेना, तेरे जैसा नहीं होना मुझे, क्योंकि ये चांसेस हैं हमारे घरों में पल रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं परमेश्वर को ठगने में। काश हमारे घरों में ऐसा ना हो। बेहतरीन उदाहरण आपके और मेरे लिए जो मुझे बाइबल में से मिला, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से एक ही मुझे समझ में आया, अय्यूब का उदाहरण। अय्यूब की किताब 2 अध्याय 9 और 10 पद भजन संहिता से पहले आती है। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2
वर्स 9 and 2। अय्यूब की किताब 2 अध्याय 9 और 10 पर बेहतरीन परमेश्वर कल्चर, खुद भी रिस्पेक्ट की और हमेशा वो रिस्पेक्ट बनी रहे ऐसा काम किया। जबकि तंगी में था, तकलीफ में था, परेशानी में था, पीड़ा में था, दुख में था। भजन संहिता से पहले ही आती है अय्यूब की किताब, पुराने नियम में पेज नंबर 608, दूसरा अध्याय पेज नंबर 609, 9 और 10 पर। अय्यूब बेहतरीन उदाहरण है, इसको ले लो आप। अय्यूब की घरवाली का मत लेना उदाहरण, केवल अय्यूब का। स्त्री भी ले ले और पुरुष भी इसी एग्जाम्पल को लेकर अपने घर जाओगा, उसकी पत्नी का मत लेना, केवल अय्यूब का उदाहरण लेना बस। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, अय्यूब यहां पे पूरी तरह से फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टूट चुका था, खत्म हो चुका था, तबाह और बर्बाद हो चुका था। अगर कुछ बचा था तो बस उसका जीव और प्राण ही बचा था। शरीर भी किसी हद तक थोड़े फुंसियों की चपेट में पाई गया था। दिन प्रतिदिन हालत बदलती गई, बदतर होती गई और बदतर होती गई और बदतर होती गई। बाइबल बताते कि ये परमेश्वर का धर्मी जन था। लिखा है तब उसकी स्त्री, उसकी पत्नी ने उसको उकसाया और कहने लगी, क्या तू अब भी इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद भी परमेश्वर की बड़ाई करेगा? बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इस बड़े वाले की नौकरी नहीं लगी, तू अभी तक यीशु मसीह की घंटी बजाता रहेगा क्या? लड़की का अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तू अभी तक यीशु मसीह के गुण गाता रहेगा क्या? छोड़ दे इसको, चल ज्योतिषियों के पास चलते, रिश्ता क्यों मेरा पता करके आते। जब बच्चों की चिंताएं सताने लगी, जब आपको आपकी प्रार्थना के अनुसार उत्तर ना मिलने लगे, तब आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर का, तब देखी जाएगी बात। अय्यूब की पत्नी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया क्योंकि उसकी पत्नी पूरी तरह से शैतान के इन्फ्लुएंस में थी, उसके कब्जे में थी। हनन्याह और सफीरा इसलिए झूठ बोल पाए परमेश्वर से क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के कब्जे में थे, क्योंकि शैतान झूठ का चाहने वाला, झूठ का बढ़ने वाला, झूठ का पिता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को तभी ठग पाएगा जब पूरी तरह से झूठ की दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में आ जाएगा। परमेश्वर के सामने झूठ बोलना इंसान के बस की बात नहीं है, लूसीफर कर सकता बस ऐसा। गलत है बात? गलत है? नहीं है। यहाँ पे विद्वान लोग जो जानते हैं इस बात को कि हाँ बाइबल की बातें क्या है। केवल इब्लीस में, पुराने साथ में, उस शैतान में, उस लूसीफर में इतनी ताकत है, इतना करेज है, इतनी दिलेरी है कि वो परमेश्वर के सामने आकर के झूठ बोले। उसी में इतनी हिम्मत बस। और जब किसी स्त्री पुरुष में इतनी हिम्मत आ जाए तो आप जान लेना कि इसके अंदर अब वही समा गया है बस। क्योंकि उसने अदन की वाटिका में झूठ बोला। क्या ये सच है कि तुम किसी पेड़ का फल नहीं खा सकते? उसने यीशु मसीह को झूठ बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से ऊपर से नीचे गिरा दे, परमेश्वर तुझे स्वर्ग तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने यीशु मसीह के साथ भी झूठ बोला, बहुत सारे सेवकों के साथ झूठ बोलता है। और जब कोई व्यक्ति बोर्न अगेन, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी स्त्री पुरुष झूठ बोलता तो याद रखना इसके अंदर इब्लीस समा गया है, इसके उसके इन्फ्लुएंस में यह है, इसीलिए झूठ बोल रहा है ये बस। झूठ का आत्मा शैतान का आत्मा है। चाहे बिजनेस में बोलो अब, या पत्नी से बचने के लिए, पति से बचने के लिए, माँ बाप से बचने के लिए, रिश्तेदारों से बचने के लिए, समाज से बचने के लिए, किसी भी बोलो, झूठ का आत्मा शैतान का आत्मा है। 9 और 10 पर तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, बुराई कर, परमेश्वर के मुंह पे खड़ा होकर परमेश्वर के खिलाफ बोल। क्या दिया परमेश्वर ने आज तक हमें? इसने किया ही क्या है हमारे लिए? हमारा घर नहीं बना, हमारे बच्चों की शादी नहीं, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं, उनकी फीस नहीं गई, किया क्या इसने? बस अब ये इन्फ्लुएंस में है विरोध की,
आत्मा की, जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर की बुराई, परमेश्वर का अपमान, परमेश्वर को शर्मिंदा, परमेश्वर को दुखी, परमेश्वर के हृदय तोड़ने के लिए, उसको रुलाने के लिए तैयार है कि आत्मा किसकी निंदा कर, परमेश्वर की। अय्यूब सुलझा हुआ व्यक्ति था, अपनी पत्नी बच्चों से ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करता था। अपनी पत्नी को उसने जवाब दिया कि मूर्ख औरतों जैसी बातें ना कर। मैं रात को लेट गया प्रार्थना के बाद, इसी टॉपिक पर सोचता रहा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे खट से पकड़ा और यीशु मसीह से मिलवा दिया। यीशु मसीह की वो वाली बात मुझे यीशु मसीह कहते हुए मुझे महसूस हुए कि मैंने भी कहा था, जो मुझसे अधिक अपनी पत्नी बच्चों से प्रेम करे वो मेरा भी हो सकता। और बिस्तर पे लेटे लेटे मैंने ऊंधा और वहीं सिर झुका दिया, प्रभु धन्यवाद महाराज। जो मुझसे अधिक अपने बीवी बच्चों कि लल्लो बच्चों में लगा रहता है वो मेरा नहीं बन सकता। फिर यीशु मसीह ने कही ये वाली बात कितनों को पता है कि जो मुझसे अधिक अपने बीवी बच्चों को प्रेम करता, माँ बाप भाई बहनों को प्रेम करता, जो उनका सामना नहीं कर सकता, उनका विरोध नहीं कर सकता, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। और मैंने यीशु मसीह को उसी वक्त बोला कि बस ये बात अब लाइफ टाइम बनी ही रहेगी बस। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। जा जिंदा हाथी लाख पर मरा 1.25 लाख का, तुम मरेगा तो कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि तेरी LIC बहुत हो रखी है। एक LIC वाला व्यक्ति औरत के पास बैठ के 1.5 घंटा उसके पति के मरने के फायदे गिनवाता है और 2.5 घंटे के बाद औरत बोलती भैया फॉर्म भर दो, भैया फॉर्म भर दो, किस्त कितनी होगी, कितनी होगी, हर महीने दे दिया करूँ। क्या हुआ? मैंने करवाई नहीं रखी सी। उसने उससे कहा, मूढ़ का मतलब होता बेवकूफ, मूर्ख, अनपढ़, बिल्कुल निचले स्तर की औरतों जैसी बातें ना कर, जंगलियों जैसी बातें ना कर, जानवरों की तरह बातें ना कर, कुछ तो सेंस रख अपने पास। भाग्यवान जो बर्बाद हुआ तबाह हुआ वो भी तो हमने उसी से पाया था। तेरे और मेरे बाप का क्या गया है? जो गया वो भी तो परमेश्वर ने दिया था हमें। कहां से लाई थी तू और कहां से लाया था मैं? क्या मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा? मेरा कौन सा नुकसान हुआ है? और इतना बड़ा आदर जब उसने परमेश्वर को दिया तो लिखा है परमेश्वर ने दोबारा से इसके घर को बसाया, फिर से सब कुछ को रेनोवेट किया, दुगने डबल पोर्शन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियां बुरी होती है, खराब होती है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि अधिकतर एग्जाम्पल पाए गए, पत्नियों ने अगर पति के साथ उसके पाप में हाथ बटाया तो मान के चलो कि पूरा परिवार बर्बाद और तबाह होगा। अब इनको खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। और इस घर के अंदर इन दोनों पति पत्नी ने क्या दोनों में से एक नहीं मिला जो परमेश्वर की गवाही देता, जब प्रभु यीशु मसीह का साथ देता, जो यीशु मसीह को बोलता, प्रभु डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूं ना, मैं इस औरत की चलने नहीं दूंगा। औरत का यीशु मसीह को, प्रभु बेफिक्र रहिए आप, जब तक मैं यहाँ इस घर में हूं मैं इसकी चलने नहीं दूंगी ये वाली हरकत जो ये कह रहा है, आपको ठगने की, आपको धोखा देने की, आपसे झूठ बोलने की। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अगर मान लीजिए तो वो आपसे पूछे भी मेरे लिए कौन अपने घर में ऐसा खड़ा हुआ, किस किसके पास ये उत्तर है कहने के लिए प्रभु मैं हूं? बहुत बढ़िया। परमेश्वर ने ऐसे ही बोला था कि कौन जाएगा हमारी तरफ से, जाकर के जो परमेश्वर की ये बात बताए। ऐसे एक जर्नल अनाउंसमेंट था परमेश्वर की तरफ से। यशायाह नाम का एक जवान लड़का वहां पे बैठा था, वो खड़ा करके बोलता, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर जाने वालों के साथ जबरदस्ती नहीं करता और ना लेने वालों से जबरदस्ती करता है।
ना जाने वालों के साथ जबरदस्ती करता, जाते क्यों जाते, बोलते क्यों लोगों मेरे बारे में, और ना परमेश्वर को देने वालों के साथ जबरदस्ती करता है कि इतना क्यों दे रहा, इतना क्यों नहीं दिया। दोनों बातें आप पर डिपेंड है कि आप उसको कौन सा उत्तर देना चाहते हैं। आप मेरी बात को याद रखना, इस बात को कि हनन्याह और सफीरा का साया हमारी अपनी फैमिली लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे, और आप लोग इस बात को याद रखना, अय्यूब के समान अपनी पत्नी का सामना कर सकें तो मुझे परमेश्वर के काम को ना करने के लिए कह रही है, लेकिन मैं करूंगा परमेश्वर का काम। मूढ़ स्त्रियों जैसी बातें मत कर। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पूरी जमायत, पूरी कलीसिया को आप आशीष दें कि हर एक स्त्री, हर एक पुरुष अपने अपने जीवन साथी को अय्यूब के समान उत्तर देना जान ले। जब हमारे घर के लोग, जब हमारे अपने लोग, जब हमारे प्रियजन हमें आपके खिलाफ चलने को उकसाएं, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि जिस प्रकार हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल गए, हम आपस में ऐसी यूनिटी ना बना लें जो परिवार के लिए तबाही और बर्बादी का कारण बन जाए। प्रभु देखने वालों को आप आशीष दें, सुनने वालों को आशीष दें, और इन्हें ऐसा बनाएं प्रभु कि आपको सही उत्तर देने वाले आदर्श पति पत्नी बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।